हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंतिमा वर्ड्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की बोलियों के बारे में। तो हिंदी की बोलियों की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी की बोलियों से पहले हम उसकी भाषा उपभाषा के बारे में भी बात करेंगे। चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हिंदी उसकी उपभाषा तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपभ्रंश में स्वर श्रेणी अपभ्रंश के बारे में। स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी में जो दो उपभाषाएं आती हैं वो आकार बहुला ओकार बहुला है। आकार बहुला में जहाँ आ की मात्रा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि ओकार बहुला में ओ की मात्रा पे जोर दिया जाता है। तो ओकार बहुला के अंतर्गत जो बोलियां हम पढ़ते हैं वो हैं कौरवी, हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं और दक्षिणी। ओकार बहुला के अंतर्गत ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती हैं। राजस्थानी के हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती हैं, जबकि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली 2 बोलियां ही आती हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। और आगे आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। और इसके बाद आती है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हम बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो भोजपुरी, मगही और मैथिली हैं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे और करते भी हैं। अब इसके बाद आता है बोलियों के अन्य नाम। जो बोलियां हैं उनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो हरियाणवी को बांगरू, जैसा मैंने भी पहले भी बताया था, और देशवाली नाम से जाना जाता है। और इसकी जो उपबोलियां भी हैं वो जाटू और चमरवा हैं। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, इस नाम से जाना जाता है। इसकी जो उपबोली है भुक्खा और डागी है। बुंदेली को बुंदेलखंडी और इसके अन्य उपबोलियां जो हैं वो बनाफरी, पावरी और निभट्ठा हैं। अवधी को कोसली, बैसवाड़ी नाम से जाना जाता है, जबकि इसके अंतर्गत जुल्हा और जूडर नामक उपबोलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात आती है कौरवी की। कौरवी को खड़ी बोली और छत्तीसगढ़ी को खलटाही और लरिया नाम से जाना जाता है। बघेली को रिवाई, डिंगल को भाट भाषा, यहाँ पर एक भाषा हम भूल गए हैं जो थी पिंगल। पिंगल को नाग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं बोलियों के नामकरणकर्ता की। तो बोलियों के नामकरणकर्ता की अगर हम बात करें तो कौरवी का नाम कौरवी राहुल शंकराचार्य ने दिया था। राजस्थानी भाषा का राजस्थानी भाषा नाम जो था, राजस्थानी बोली का जो राजस्थानी भाषा नाम जो दिया वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, जबकि डिंगल का नाम बाकीदास ने, बिहारी का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही दिया, भोजपुरी का रेमंड ने और मैथिली को कोलब्रुक ने। अब इसके बाद बात आते हैं बोलियों के क्षेत्र की। तो ओकार बहुला के अंतर्गत हम ब्रज भाषा का क्षेत्र जो आता है वो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, एटा और मैनपुरी का क्षेत्र जो है वो ब्रज भाषा के अंतर्गत का क्षेत्र है। इसके बाद बात आती है बुंदेली की, यानी बुंदेलखंड हमारा मध्य देशी इलाका। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जिन बोलियों के क्षेत्र आते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश झांसी, हमीरपुर, मध्य प्रदेश ओरछा, दतिया, होशंगाबाद का जो क्षेत्र है वो बुंदेली के अंतर्गत का क्षेत्र है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कन्नौजी की। कन्नौजी के अंतर्गत इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और कानपुर का क्षेत्र कन्नौजी बोली के अंतर्गत का क्षेत्र है। मारवाड़ी के अंतर्गत यानी राजस्थानी इलाका, मारवाड़ी राजस्थान की बोली है। तो वहाँ के अंतर्गत जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर का क्षेत्र आता है। कुमाऊनी जो पहाड़ी की बोलियाँ थी उसके अंतर्गत नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ का क्षेत्र आता है। गढ़वाली के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी का क्षेत्र आता है, जबकि मालवी के अंतर्गत उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम और इंदौर
देवास का क्षेत्र का हम के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इसके बाद आती है आकार बहुला। आकार बहुला के अंतर्गत जो बोलियाँ आती हैं उसमें है कौरवी। कौरवी में बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ और दिल्ली का क्षेत्र आकार बहुला भाषा के अंतर्गत बोली के अंतर्गत आता है। जबकि दक्षिणी के अंतर्गत दक्षिण भारत की भाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें गोलकुंडा, बीजापुर, हैदराबाद। अब बात आती है अवधि की। अवधि के अंतर्गत लखीमपुर, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, इलाहाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र आता है ये अवधि के बोली के अंतर्गत आता है। बघेली में रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर का क्षेत्र आता है। और इसके बाद बात आती है इकार बहुला की। इकार बहुला के अंतर्गत हम जिस बोली और क्षेत्र की बात करते हैं वह भोजपुरी बोली। और भोजपुरी बोली का क्षेत्र देवरिया, बलिया, बनारस, शाहाबाद और गोरखपुर का क्षेत्र आता है। तो ये रही हमारी बोलियाँ, बोलियों के क्षेत्र, बोलियों के नामकरणकर्ता। इसके बाद कल बात हम आपसे करेंगे वो होगी लिपि। लिपि के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हमारी कौन सी लिपियाँ है, किस लिपि से हमारी हिंदी का उदय होता है। इसके बारे में हम पूर्ण रूप से आपसे बात करेंगे। और एक बात और, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सच में हमें भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बहुत मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।